गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको ना मैंने 2021 यानी कि लास्ट ईयर बहुत इंजॉय किया है। आई लव्ड यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ एंड आई एम श्योर मैं उनको 2022 में भी अब यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इसमें एम्प्टी दिखाई देंगे, बहुत से ऐसे जिनको मैं रीफिल करती रहती हूँ, कर चुकी हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो रीफिल जिनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस सालों सालों आपके साथ चलते रहते हैं। आपको समझ में आएगा जब आप ये वीडियो देखोगे। बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं इसमें। इट्स नॉट ओनली मेकअप, इट्स नॉट ओनली स्किन केयर, बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड आई स्टार्ट शोइंग यू व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई लव्ड यूजिंग इन द ईयर 2021। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मुझे लगता है जिसको मैंने एक्चुअली 2021 किया, 2020 में भी यूज़ किया, 2019 में भी यूज़ किया, मतलब मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, वो है मेरा G7X Mark II का कैमरा। नाउ पीपल हु आर क्रिएटर्स, who are wanting to be यूट्यूबर्स, या फिर उनको कंटेंट क्रिएटर बनना है, व्लॉगर बनना है, और उनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ द राइट कैमरा टू इन्वेस्ट इन। अगर आप लोगों को पैसे वाली तरफ से कोई इशू नहीं है, यू आर ओके टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ अमाउंट, तो डेफिनेटली दिस इज माई G7X Mark II camera. I have enjoyed using this so much. This is my second G7X Mark II by the way. इसके बिना भाई मेरा व्लॉगिंग का करियर नहीं चलेगा एंड आई विल नेवर लीव दिस कैमरा। आई नो इससे बहुत बेटर क्वालिटी वाले बहुत बेटर कैमरास पड़े हैं, बट व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग हैंडी कैमरा इज़ अ मस्ट। मैं उतना बड़ा सेटअप लेके नहीं चल सकती हूँ, नहीं व्लॉगिंग कर सकती हूँ। सो पीपल हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीज़ इन अ कैमरा, दिस कैमरा विल लास्ट यू आराम से, अगर आप इसे अच्छे से रखोगे, संभाल के रखोगे, दिस विल लास्ट यू आराम से 4 years। लिंक सारे प्रोडक्ट्स के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रोडक्ट। द सेकंड प्रोडक्ट आई हैव एंजॉयड यूजिंग इन लास्ट लॉट ऑफ ईयर्स, यार ये भी मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इज दिस गार्नियर कलर नेचुरल्स हेयर कलर। अभी क्या होता है, वैसे तो देखो ऐसे वाला हेयर कलर तो हम बाहर से जाके ही करवाते हैं, मैं भी बाहर से ही करवाती हूँ। रूट टचअप का क्या होता है कि मैं इतना फ्रीक्वेंटली शूट करती हूँ दैट अगर हल्के से ग्रे हेयर, और मेरे बहुत सारे ग्रे हेयर हैं बाय द वे, अगर मेरे हल्के से भी ग्रे हेयर दिखने शुरू हुए और मुझे लग रहा है ओ शिट कल तो शूट है, जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ कल रात को हुआ है। आई रियलाइज कल शूट है और बहुत सारे बाल, नॉट दैट अगर बाल दिख रहे हैं ग्रे वाले तो आप शूट नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते हो, बट आई एन्जॉय कलरिंग माई हेयर। मैं ग्रे बालों को उतना एंजॉय नहीं करती हूँ, सिंपल सी बात है। तो ऐसे टाइम पे ना मुझे ये वाला कलर बहुत काम आता है। ये अमोनिया फ्री कलर है और बहुत इजी टू अप्लाई है, घर में बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, सिंपल इसका प्रोसेस रहता है। कलरेंट और डेवलपर को, दोनों को चीज़ों को आपको रेशियो एक में मिक्स करना होता है और आपको अपना आराम से जहाँ पे आपको ग्रे हेयर लग रहे हैं आपको वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो वो एकदम से 20 मिनट्स में ही आपको बाल वॉश करोगे और आपके रूट टचअप हो जाएगा एक तरीके से। तो मैं ऐसे टाइम पे ये करती हूँ, बट हाँ इफ़ आई एम इन द मूड कि चलो मैं सैलॉन में हूँ, मेरे ग्रे हेयर हो भी रखे हैं, तो मैं कहती हूँ चलो भैया आप ही कर दो रूट टचअप। बट अदरवाइज बहुत सस्ता और टिकाऊ तरीका है घर में रूट टचअप स्पेशली करने का। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट, जो कि अगेन इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इज़ द वीट का वैक्स स्ट्रिप्स। अगेन वैक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग खुद करना एंजॉय शायद ना करते हो, बट फॉर द टाइम्स जब आपको लगता है कि यार शिट एकदम से जाना पड़ रहा है एंड आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस और आई एम वेयरिंग अ स्लीवलेस, और बहुत सारी ग्रोथ हो रखी है, अभी सैलॉन जाने का टाइम नहीं है या फिर सैलॉन बंद हो चुका है, मुझे तो सुबह ही जाना है, ऐसे टाइम के लिए अनदर प्रोडक्ट जो मैं बहुत वक्त से यूज़ करती आई हूँ, गुड वे टू वैक्स योर हेयर, टू रिमूव योर हेयर घर पे। Alright, now the next product that I really enjoyed in the लास्ट ईयर का हाफ, मैं कहूँगी नहीं पूरे साल मैंने एंजॉय किया, नहीं, लास्ट के कुछ महीनों में ना ये जो कुकीज़ है मैक्स प्रोटीन की, ये मुझे इंजॉय करी हूँ, साथ ही साथ कह सकते हैं मतलब इन्होंने मेरा बहुत टाइम निकाला है। जब हम सुबह सुबह निकल गए हैं एंड आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट, तो क्या खाऊं, जैसे कि आज भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। वी आर शूटिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत सारी वीडियोस शूट कर रहे हैं आज हम, तो मैंने नहीं किया आज, अलग चीज़ है, बट अदरवाइज़ अगर हम ट्रैवल करते हैं या कुछ है ना, तो मैं ये डाल लेती हूँ, बड़ी हैंडी है
और ऐसे नहीं है कि पैकेट खुल गया तो उसके बाद वो गिरती रहेंगी, बिकॉज एक पैकेट में एक ही कुकी है काफ़ी बड़ी, एंड इट इज़ अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट का कुकी, सो इट फिल्स योर टमी बहुत आराम से। ये आप खा लो तो बढ़िया है, ठीक है। इट्स नॉट वेरी अनहेल्दी ऑल्सो। प्रोटीन की ये ब्रेकफास्ट कुकीज़ हैं, मल्टीग्रेन है, 7 ग्रेन्स हैं इसके अंदर। इट्स नाइस, सो आई थिंक दिस यू शुड हैव आपके पास अपने स्टॉक में थोड़ा बहुत, कि कभी कुछ नहीं मिला तो चलते फिरते ये कुकी खा ली। नाउ मूविंग ऑन टू अ चाय दैट आई रियली इंजॉयड। आप लोगों ने कुछ व्लॉग्स में मुझसे सुना होगा, आई एम हैविंग माई हिबिस्कस चाय, हिबिस्कस चाय। वैसे ये रेड टी बनती है, बट आई डोंट नो इसके ऊपर ब्लू टी क्यों लिखा हुआ है। इट्स अ रेड टी। सो ये जो हिबिस्कस एक फ्लावर होता है वो है इसके अंदर ड्राइड। तो आप गर्म पानी में जब उसको डालते हो, कुछ देर के लिए रखते हो, तो वो जैसे ग्रीन टी होती है नॉर्मल आप सैशे डालते हो, ऐसे ही इसमें ये देखो बस ऑलमोस्ट ख़त्म है ये। इसको इस बार पुणे भी लेके गई थी जब न्यू ईयर्स के लिए गई थी, एंड मैंने वहाँ सबको पिलाई है, एंड एवरीबडी इंजॉयड इट। सो या इट्स रियली गुड फ्लेवर। अगर आप ग्रीन टी से बोर हो गए एंड यू आर इनटू फ्लेवर्ड चाय, तो रियली रियली गुड ऑप्शन, यू मस्ट हैव दिस, और बहुत लंबा टाइम चलती है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू अ परफ्यूम दैट आई रियली इन्जॉयड। ओके, मैंने 2 परफ्यूम्स एक्चुअली इन्जॉय किए हैं बहुत। ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लगाया है जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी, एंड आई नो इन लास्ट 2 सालों में बहुत कम बाहर गए हैं, इसीलिए बहुत कम यूज़ हुआ है। तो ये जो है ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ 2021 में यूज़ किया था। ये ब्रांड का नाम मुझे ढंग से नहीं लेना आता है, बट इट्स समथिंग गुआरलेन करके ब्रांड है, नीचे लिंक दे दूँगी। ब्यूटिफुल परफ्यूम, बहुत सुंदर, सटल और फ्लावरी टाइप की इसकी खुशबू है, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इट्स अमेजिंग इफ़ यू आर ओके टू इन्वेस्ट सच एन अमाउंट। कुछ 11 हज़ार के आसपास का है, बट इट्स अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। इट्स 100 ml का बॉटल, सो इट्स नाइस। एंड द सेकेंड वन जो एक्चुअली बहुत रीजनेबल भी है, जो मैं आजकल बहुत इंजॉय कर रही हूँ, लाइक लास्ट कुछ महीने 3-4 महीनों से तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बाहर जाते हुए भी और नॉर्मली डेली लाइफ में भी मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। दिस वन इज़ फ्रॉम मसाबा बाय नायका। इट्स द कोलैबोरेशन बिटवीन मसाबा द डिज़ाइनर एंड नायका ब्रांड। इट्स देयर मोई अपटाउन गर्ल परफ्यूम का नाम है। ये येलो वाला याद रखना। इट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। और मैंने नोटिस किया है, मैं जब भी ये लगा के कहीं गई हूँ ना, मुझे पूछा है कौन सा परफ्यूम लगाया है। मतलब जिन लोगों को वो वाले परफ्यूम पसंद है ना, कि मतलब लगे कि परफ्यूम लगाया है, कहीं घुसते ही पता चले कि हाँ इट इज़ दैट काइंड ऑफ परफ्यूम, इट इज़ दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। थोड़ी सी ज़्यादा माइल्ड नहीं है ये। सो इफ़ यू आर इनटू माइल्ड सेंट्स तो ये वाला, इफ़ यू आर नॉट देन ये वाला। आई हैव बिन एंजॉइंग दिस अलॉट एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल, ज़्यादा महंगा नहीं है। सो या दीज 2 परफ्यूम्स आई हैव रियली एंजॉयड लास्ट ईयर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मॉइस्चराइज़र, जो आप लोगों ने ऑलमोस्ट हर वीडियो में मुझे बात करते हुए देखा था। मेकअप से पहले मैं लगाती थी। आई हैव नाउ मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस मॉइस्चराइज़र। आई डोंट यूज़ इट एनी मोर बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स, आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू स्किन केयर एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ वन न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आप लोगों ने मुझे बहुत लास्ट 1-2 साल से यूज़ करते हुए देखा है। सो आई थिंक दिस had to be included in this video. I don't use it anymore, not because it's not good, it is really good. I've used it for a very long time, but abhi we've moved on, everybody moves on, तो इसलिए. So this one is their moisturizing lotion with vitamin E. Yeah. Okay, moving on to the next product, जो कि एक नाइट क्रीम है, बिल्कुल खाली है इस वक्त ये। मतलब मैंने ऐसे ऐसे कर के निकाल के इसको यूज़ किया है, बिकॉज बहुत मुझे प्यारी लगती है इसकी खुशबू एंड इसका सब कुछ। मतलब इट्स लवली। इट्स लैक्मे 9 to 5 का विटामिन सी वाला रेंज। इनका मैंने डे क्रीम भी यूज़ करा है और नाइट क्रीम भी यूज़ किया है, बट what I've enjoyed more is their night cream. Every night I've used this religiously. रात को सोने से पहले मुँह धो के मैंने बहुत टाइम ये लगाया। Now I will not refill this because I have another, मतलब बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो मैं वो यूज़ करूँगी। But have I enjoyed this? लवली। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर प्रोडक्ट जो कि है हेयर केयर का प्रोडक्ट। इसके मेरे पास सारे वेरिएंट्स हैं। दिस इज द बायोलाज का अल्ट्रा हाइड्रा सोर्स का पैक, डीप ट्रीटमेंट पैक है बेसिकली ये। तो जैसे कंडीशनर होता है ना, वैसे ही ये एक वैसा सा ही प्रोडक्ट है, बट इसको आपको क्या करना है, बालों में रख के छोड़ना है तो ज़्यादा बेटर है। एज अ कंडीशनर भी आप इसको यूज़ करोगे तो कोई बुराई नहीं है,
बट इसको ज़्यादा जो इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका है वो यही है कि आपने शैम्पू कर लिया और उसके बाद आपने इसको बालों में थोड़े थोड़े बालों में लेके लगा के और ट्विस्ट करके बालों को ना ऐसे पैक करके ऐसे छोड़ दिया, एंड देन आफ्टर 15-20-30 मिनट्स जब भी आप फ्री हो आप इसको जाके धो दो, बाल इतने प्यारे हो जाते हैं। तो इसके मेरे पास ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स थे, 3 वेरिएंट्स हैं इसमें, तीनों थे एंड आई फिनिश्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। जैसे इसमें से इसमें भी थोड़ा सा पड़ा है, दूसरे वाले में भी थोड़ा सा पड़ा है, बिकॉज आई कीप शफलिंग बिटवीन ऑल ऑफ दीज। तो या ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, बड़ी खुशबू सुंदर सी आती है बाल धुलने के बाद। इट्स अ लवली 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 प्रोडक्ट अगर आप हेयर केयर का कुछ प्रोडक्ट प्लान कर रहे हो लेने के लिए। प्लस इट्स वेरी रीजनेबल, 300-350 रुपये का प्रोडक्ट है ये। हाँ एग्जैक्टली 350 रुपीज़ का प्रोडक्ट है ये और काफ़ी अच्छा टाइम तक चलता है। सो या दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू हाईलाइटर दैट आई हैव एंजॉयड फॉर ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ, मेकअप वाला लाइफ, जब से मैं मेकअप कर रही हूँ। द मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, यू गाइज हैव नोन दिस हाईलाइटर, आई एम श्योर आप सबको पता है इसके बारे में, सबको आपने देखा है इसके बारे में बात करते हुए। बहुत सुंदर है, बहुत रीजनेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, आप देख रहे हो कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये। इट विल लास्ट यू फॉर एवर, यू वॉन्ट हैव टू बाय अनदर हाईलाइटर एवर। इफ़ इन केस यू वॉन्ट टू चेंज, और वो एक अलग चीज़ होती है, बट अदरवाइज एक बार ये खरीद लिया सालों साल चलेगा, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। So this is the next thing that I've really enjoyed. And moving on to the foundation that I've enjoyed last year, मुझे लगता है लास्ट कुछ 7-8 महीने में तो मैंने कोई और फाउंडेशन यूज़ ही नहीं किया है, हार्डली यूज़ किया है। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टिक टू इट एनी मोर। नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं और फाउंडेशंस कुछ ट्राई करूँ 3-4 एंड देन उसमें से अपना फेवरेट बनाऊँ। जैसे कि आज के मेकअप के लिए मैंने के ब्यूटी का फाउंडेशन लगाया हुआ है, सो आई माइट यूज़ इट बार बार एंड देन सी विच वन इज़ माई फेवरेट फॉर दिस ईयर। बट लास्ट के कुछ 7-8 महीने आई हैव ओनली यूज्ड दिस इज़ द नायका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। ट्रस्ट मी इट्स सो हाइड्रेटिंग, इट्स लवली, एकदम से मेकअप इतना नेचुरल लगता है, बहुत सुंदर लगता है। मैं इसमें 03 वार्म सैंड यूज़ करती हूँ, जो शेड नंबर है आप उस हिसाब से देख सकते हो। मेरी स्किन टोन के हिसाब से आपको थोड़ा सा डार्कर चाहिए या थोड़ा सा लाइटर चाहिए, बट दिस इज द वन दैट आई यूज़ एंड एंजॉय एंड लव इट। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर मेकअप प्रोडक्ट दैट इज द के ब्यूटी का मस्कारा। सारा यूज़ कर लिया है, आई वॉन्ट टू रीफिल इट सो मच सो बैडली, बट आई वॉन्ट बिकॉज अगेन मेकअप में अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, सो दैट मैं आप लोगों को भी नई चीज़ें बता सकूँ। क्योंकि बहुत लोग एक्चुअली होता भी है, बोलते हैं आप सेम ही प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हो, सेम ही प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हो। तो मुझे एक तरीके से वो बात सही भी लगती है दैट आई शुड एक्सप्लोर मोर प्रोडक्ट सो दैट मैं आप लोगों को बता सकूँ कि भाई ये ढंग का है या नहीं है। सो अभी आई विल नॉट रीफिल इट, बट वॉट ब्यूटिफुल मस्कारा इट वॉज। मैं अभी भी इसमें से निकाल के कभी कभी लगा लेती हूँ। आई एम नॉट गोना थ्रो दिस बॉटल, आई नो इट्स ओवर, बट मैं इसको रख लूँगी कभी कभी लगाने के लिए, ऐसे थोड़ा बहुत तो निकल ही आएगा। के ब्यूटी का आई थिंक मुझे जो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा के ब्यूटी ब्रांड का, वो ये मस्कारा ही है। इट्स ब्यूटिफुल। मूविंग ऑन टू थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है गाइज। मैक का स्ट्रोब क्रीम, व्हाट अ लवली प्रोडक्ट। अक्सर जो स्ट्रोब क्रीम्स होती हैं कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लिटर टाइप की दिखने लग जाती हैं स्किन पे, कहीं बिल्कुल ही नहीं पता चलती हैं। दिस इज़ द परफेक्ट बैलेंस। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू वुड वांट टू इन्वेस्ट सच अमाउंट, गो फॉर दिस प्रोडक्ट। मैक का मतलब मुझे जो हीरो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे फाउंडेशन मुझे उनका हीरो प्रोडक्ट लगता है, जो मेरी नज़र में प्रोडक्ट हीरो है उनकी अगर मैं बात करूँ तो वन इज़ देयर फाउंडेशन, जो उनका मैं NC42 लगाती हूँ। अभी उससे भी मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, बट जो अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा ना यार। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग सम प्रोडक्ट एनी मोर डजंट मीन इट्स बैड। सो या दिस इज़ द वन दैट आई हैव यूज्ड लॉट एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज दिस। ओके, मूविंग ऑन, थोड़ा सा कैटेगरी चेंज करते हैं और जाते हैं ग्रीन टी पे। आई हैव लव्ड यूजिंग दिस ग्रीन टी। इट्स दी ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी ओरिजिनल। मैंने और बहुत सारी ग्रीन टीज ट्राई की हैं, बट आई थिंक द वन that I come back to always is this one. Now एक बड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट है जो मैंने बड़ा इंजॉय किया है पिछले साल। Now this is a scrub. It's the Juicy Chemistry का Saffron Rose and Australian Sandalwood फेस स्क्रब। ये ना पाउडर फॉर्म में है। मैं हल्का सा ऐसे हाथ पे लेती हूँ और फिर ऐसे पानी लेके थोड़ा सा ऐसे 2-4 ड्रॉप्स उसी में डालती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ एंड देन आई यूज़ दिस स्क्रब।
थोड़ा सा मुश्किल है यूज़ करना। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ मुझे ऐसे लगता है अभी बॉटल गिरी मेरे हाथ से, अभी ख़राब हो जाएगा सारा, या फिर लगता है कि अरे पानी पूरी बॉटल के अंदर ना चला जाए कहीं। तो वो एक दो डर अगर मैं माइनस कर दूँ, इट्स अ वेरी गुड फेस स्क्रब। और जब आप इसको फेस पे लगा रहे होते हो ना, स्क्रब कर रहे होते हो, तो लिटरली जो केसर वगैरह जैसी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, वो आपके फेस पे आपको दिखाई देती हैं। मतलब वो रॉ अंदर इन्होंने डाली हुई हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं और इतनी सुंदर खुशबू आती है। एंड दिस इज़ वन स्क्रब आई विल टेल यू, जिसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं होती कि मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। मतलब लगाती हूँ मैं फिर भी, बिकॉज इट इज़ हाउ इट शुड बी डन, बट इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। जब आप फेस में धोती भी हूँ ना ये लगाने के बाद, स्क्रब करने के बाद, मुझे ऐसे लगता है मैंने क्रीम ऑलरेडी कोई लगाई हुई है, मैं उसको धो रही हूँ। इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। ये एक ड्रॉबैक है कि ये पाउडर फॉर्म में है, तो बस डर लगता रहता है गिरेगा गिरेगा गिरेगा। अदरवाइज I've never used a better scrub than this. Okay, next up, moving on to a makeup product जो कि है शुगर कॉस्मेटिक्स का ग्रैंड फिनाले डूई सेटिंग मिस्ट। दे हैव डूई, मैट, हाईलाइटिंग, 2-3 वेरिएंट्स हैं इस सेटिंग मिस्ट में, लेकिन द वन दैट आई हैव इंजॉयड एंड लव्ड द मोस्ट इज द डूई वन। क्योंकि हाईलाइटिंग वाला जो है ना, उसमें बहुत मुझे ऐसे लगता है बहुत ऐसे ग्लिटर पार्टिकल थोड़े थोड़े से मतलब दिखते नहीं है कहूँगी, बट वो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ हाईलाइटिंग टाइप का लगने लग जाता है। और जो मैट वाला है वो तो एकदम मैट कर देता है। तो ये मैं बहुत इन्जॉय किया है। खाली हल्का, हाँ थोड़ा बहुत सा रह गया है, बट लवली ऑप्शन सेटिंग स्प्रे में। लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी स्विस ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे के बारे में, बट लास्ट ईयर जो है मैंने इसको ज़्यादा इन्जॉय किया है। स्विस ब्यूटी से मूव ऑन करने के बाद आई हैव यूज्ड दिस वन। ओके, मूविंग ऑन टू अ लिप बाम जो कि है फॉरेस्ट एसेंशियल ब्रांड से। नाउ दिस आई डिड नॉट परचेज, दिस वाज गिफ्टेड बाय अ फेलो यूट्यूबर। हम लोगों ने साथ में वीडियो की थी मिस्ट्री बॉक्स, तो उसने मुझे ये दिया था। और फॉरेस्ट एसेंशियल का ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने आई थिंक तब तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, या फिर कभी किसी फ्रेंड का लगाया हो तो मुझे याद नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसे याद आ रहा है हल्का सा मैंने किसी का लगाया था, बट आई हैव नेवर हैड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स, आई हैव नेवर बॉट और नेवर बिन गिफ्टेड। बट ये जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं दिखाऊँ, ये काफ़ी मतलब पैन हिट तो कर चुका है ये। एंड फॉर अ लिप बाम ये काफ़ी ज़्यादा यूसेज होती है। पैकिंग भी बड़ी सुंदर है, बहुत प्यारा सा ये सामने से दिखने में लिप बाम है, और अंदर एक छोटा सा ऐसे मिरर भी है, बहुत सुंदर लगता है। ये इनका ऑरेंज वाला फ्लेवर टाइप का है। आई एम श्योर इसमें और भी वेरिएंट्स आते होंगे, बट आई हैव दिस वन, सो या लवली लिप बाम। ओके, मूव ऑन करते हैं अब कंसीलर्स पे, जो मतलब मैं कैसे ना डालती इस लिस्ट में। ये 2 कंसीलर्स जो मैं हर मेकअप वीडियो में यूज़ करती हूँ। वन इज़ द शुगर का कंसीलर फॉर करेक्टिंग माय एक्ने स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन, एंड वन इज़ फॉर माय हाईलाइटिंग, जो कि मेरी स्किन शेड से थोड़ा लाइट है। यू नो द ड्रिल राइट। 2 कंसीलर मैं क्यों यूज़ करती हूँ। सो दीज आर द 2 कंसीलर्स जो मैंने बहुत यूज़ किए लास्ट ईयर और मैं अभी भी करूँगी। सो दे हैड टू बी इन द लिस्ट, दैट्स वाई नॉट टॉकिंग मच अबाउट देम, क्योंकि हर वीडियो में तो देखते हो यार यूज़ करते हुए। ऑन टू अनदर मेकअप प्रोडक्ट जो कि है ये Contour from Sugar Cosmetics. It's their Contour Day Force Mini Bronzer in the shade 02 Woody Wonder. ख़त्म किया है मैंने, लिटरली ख़त्म किया है। ओके, अभी भी मैं इसमें से घुस के निकाल लेती हूँ। या आई हैव रियली इंजॉयड यूजिंग दिस वन, आपने काफ़ी वीडियोस में इसको यूज़ करते हुए देखा है। देन आई विल मूव ऑन टू द लिपस्टिक्स जो मैंने बहुत लगाई हैं, एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स में तो मैंने बहुत लगाई हैं। 2 मैं आपको लैक्मे की दिखा रही हूँ और एक मैं दिखा रही हूँ मार्स की। सो एक है लैक्मे एब्सोल्यूट प्लश मैट लिप क्रेयॉन इन द शेड 302 रोस्टेड आलमंड, और दूसरी है 301 आइस्ड मोका। एक्चुअली इस वक्त मैंने आइस्ड मोका पहनी हुई है। ये 2 लिपस्टिक्स मैंने बहुत लगाई है। लाइक यू रिमेंबर, अगर आप पुराना टाइम से मुझे देखते हो तो कैसे 2020 में मैं शुगर की एक 07 गैब्रियल लिपस्टिक के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। फिर मैंने अपने आप को रोका और बोला ज्योति नहीं खरीदोगी दोबारा। अब मैं इन 3 लिपस्टिक्स के पीछे बहुत पड़ी हुई हूँ। शायद जल्दी छोड़ दूं, बट ख़त्म तो करूंगी यार। हाँ, तो ये 2 हैं। और उसके बाद एक ये मार्स वालों ने मुझे भेजी थी पीआर में। दिस इज़ इन द शेड कॉल्ड स्माइल प्लीज 09, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी यार। ये थोड़ी ड्राइंग है, ये उतनी नहीं है, मतलब एटलीस्ट लिक्विड लिपस्टिक जितनी ड्राइंग नहीं है, बट फॉर अ क्रेयॉन इट्स डेफिनेटली नॉट दैट हाइड्रेटिंग। तो अगर आपके लिप्स एकदम मस्त वाले हैं ना, मतलब
टेंशन नहीं है, ड्राई नहीं है तो डेफिनेटली ये ले लो। बट अगर बहुत ड्राई है लिप्स, जैसे कि मेरे हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे पहले लिप बाम लगा लेती हूँ जब भी इसको लगाती हूँ। पहले नीचे थोड़ा लिप बाम लगा के एक्सेस रिमूव करके फिर इसको लगाती हूँ, तो फिर ये सेट हो जाती है, बढ़िया रहती है। ओके, मूविंग ऑन टू अ कैंडल जो मैंने पूरी बर्न की है। वैसे मैं कैंडल्स उतना ज़्यादा नहीं चला के रखती हूँ घर में, बट जब चलाती हूँ तो मैं आजकल यही चला रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम मिनीसो। तो दिस इज़ लेमन ग्रास सेंट कैंडल। खरीदी मैंने ये कब थी, बहुत पहले जलाई। मैंने जलाना कब शुरू किया, अभी लास्ट ईयर मैंने इसको जलाना शुरू किया। क्या ये पूरे रूम में आप फील कर सकते हो कैंडल जग रही है? नॉट रियली, बट जिस एरिया में आप बैठे हो, लाइक जिस एरिया में मैं बैठती हूँ उसके आसपास फील होता है। डू यू फील? जब तुम इतना ही ना, हाँ। तो मेरे पास क्योंकि ये जब जग रही होती है ना, तो आई नो कि कैंडल जग रही है एंड ये सुंदर सी खुशबू आ रही है, बट इट डजंट फिल द फुल रूम ऐसे सेंट से, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मूविंग ऑन टू वॉलेट एंड अ हैंड बैग दैट आई रियली enjoyed and I used a lot। ये मुझे कमल ने गिफ्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने। ये है डा मिलानो ब्रांड से। इसका लिंक निकालने की हम लोगों ने कोशिश की, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं आ रहा था। इट वॉज समवेयर अराउंड 14,000 व्हाट आई रिमेंबर, बट इट कुड बी थोड़ा इधर या थोड़ा उधर। बहुत ही सुंदर बैग है ये। सिर्फ एक इसका मुझे ड्रॉबैक लगता है, वो भी अब लगता है क्योंकि जब से मैंने वो अभी अपना रिसेंट एक बैग खरीदा है, वो इतना लाइट वेट है कि मुझे लगता है अरे बाप रे, ये तो मैं बहुत हैवी बैग यूज़ कर रही थी कब से। दैट्स द ओनली ड्रॉबैक कि इसका खुद का वेट बहुत ज़्यादा है, बट अदरवाइज लुक्स वेरी क्लासी। द कलर इज़ ब्यूटीफुल, और ये यहाँ पे जो चेन वाला इन्होंने डिज़ाइन किया है उससे ना बहुत ज़्यादा एकदम क्लासी और पॉश लुक आती है। तो या दिस इज़ द हैंड बैग दैट आई यूज्ड अ लॉट लास्ट ईयर। और अभी आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस वन। आई एम यूजिंग द वन दैट ही गिफ्टेड मी ऑन दिस एनिवर्सरी, जो कि टॉमी हिलफिगर का बैग है। एंड देन देर इज़ वन वॉलेट जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती आई हूँ, बहुत सालों से, और आगे भी यूज़ करूँगी, बिकॉज आई डोंट चेंज वॉलेट्स इतनी जल्दी, बिकॉज अंदर ही रहते हैं हमेशा, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते, ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होता है। प्लस आजकल तो हमारी सारी पेमेंट्स डिजिटल हो गई हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है अब, लेकिन यही एक वॉलेट है जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आई इन्जॉय इट। वाई? एक तो बहुत स्टडी है और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं इसमें, कार्ड्स के लिए अलग है, और कार्ड्स में भी यहाँ पे भी मतलब पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, एंड देन दूसरी साइड पे यहाँ पे ऐसे फ़ोटोज़ लगा लो। देन यहाँ पे भी कार्ड्स की जगह है, फिर यहाँ पे भी पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, फिर एक ये कंपार्टमेंट है पूरा, फिर एक कॉइन्स वगैरह अगर आपको डालने हैं तो उसके लिए अलग जिप वाला भी कंपार्टमेंट है। ये भी है दा मिलानो ब्रांड से, और ये थोड़ा महंगा है फॉर अ वॉलेट। आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये का वॉलेट था ये, बट ये मुझे सदियों तक चलेगा। मतलब मुझे लगता है मेरे ऐसे मरने तक मैं यही रखने वाली हूँ वॉलेट, मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज कुछ नहीं हुआ है इसको, ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं आई थिंक, और अभी तक ये ऑलमोस्ट ऐसा नया जैसा ही पड़ा है। सो दैट्स वाई नॉट गोना चेंज दिस, आई डोंट थिंक आई नीड टू। हाँ, अगर जय माता दी कभी खो गया तो एक अलग चीज़ है। ओके, मूविंग ऑन टू कपल ऑफ थिंग्स जो मेरे पास नहीं है इस वक्त, जैसे कि ये रिंग लाइट जो इस वक्त मेरे सामने जग रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कैमरा दिखाया, अगर आपको एक सेटअप बनाना है, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं भी हो, अगर आप बस अच्छी फ़ोटोज़ खींचना पसंद करते हो अपने लिए, अपनी फैमिली की, तो एक रिंग लाइट होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस रिंग लाइट दैट आई यूज़। दिस इज़ माई 3rd रिंग लाइट, सेम रिंग लाइट आई हैव बीन यूजिंग। सबसे पहली मैंने खरीदी, जो मेरी फर्स्ट रिंग लाइट थी वो ख़राब हुई, तो मैंने दूसरी खरीदी। दूसरी के साथ फिर आप लोगों को याद होगा, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ में आई डिड नॉट कैरी माई रिंग लाइट, बट आई स्टिल हैड टू क्रिएट कॉन्टेंट, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करी। मैंने तब फिर से वही वाली ऑर्डर करी। दिस इज़ द परफेक्ट रिंग लाइट, सब बढ़िया है इसका। 2 इसके अंदर आपको वो शेड्स मिलेंगे, एक थोड़ा वाइट शेड, एक थोड़ा येलो वाला शेड, जो आपको चाहिए। इंटेंसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको एकदम से बहुत ब्राइट चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आप वो कर सकते हो, आप इसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकते हो। सो इट्स परफेक्ट। ऑल्सो जो इसका स्टैंड है, सब कुछ, इस पूरे सेटअप का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग जो कि मैंने पहना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, ये तो बहुत ही देखा होगा, ये वाला पेन डैनियल वेलिंगटन का, ये मेरे हाथ में ही रहता है, मैं इसको नहीं उतारती हूँ। कोई रीज़न है तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली, जो पहनता है ना इंसान, उसमें ये रहता ही रहता है। सो इट्स अ सेट डैनियल वेलिंगटन ब्रांड का, जिसके अंदर ये वॉच थी और ये साथ में ये था। तो मैं
सेट का ही जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत अच्छी वॉच है ये, काफ़ी टाइम से चल रही है। इनफैक्ट मैंने जब काफ़ी टाइम इसे वॉच को नहीं भी पहना था, इट्स दैट गुड कि मेरे पड़ी पड़ी ये एक बार भी रुकी नहीं है वॉच। इट्स गुड क्वालिटी, अच्छी खासी है, और ब्लैक कलर की है तो थोड़ी ऐसे अच्छी सी दिखती है, अलग सी दिखती है। अदरवाइज़ यूजुअली सिल्वर और गोल्डन पहनते हैं लोग, तो ये ब्लैक कलर की है तो थोड़ी डिफरेंट लगती है, तो इसलिए। और साथ में ये कड़ा भी है ऐसे ब्रेसलेट टाइप का, ये पहन के रखो तो आई थिंक इट्स अ गुड सेट। ऐसे दोनों आप दोनों चीज़ें एक हाथ में भी पहन सकते हो, बट आई वेयर इट लाइक दिस। दिस इज़ ऑल एक्चुअली। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, बट देन आई हैड अ लिमिट। अभी भी आई थिंक 25-30 चीज़ें तो हो ही गई हैं नाना करते, बट आई हैड अ लिमिट, कहीं तो रुकना था, अदरवाइज इकट्ठे करने में आती तो और बहुत चीज़ें थी। बट दीज आर द थिंग्स जो मैं सही में आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि गो फॉर इट, ठीक है। सो या सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग चेक कर लेना। और दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड। यहाँ तक देखा है नहीं देखा है अभी तो वो भी नहीं पता है, बिकॉज आई नो इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, बट इफ यू डिड, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।